महाराज चरण वंदना। आशीर्वाद। और राजू क्या हाल है? सही हाल है महाराज। ये प्रश्न पूछा है कि ये सहज समाधि और सहज योग मतलब क्या है, औरों से कैसे अलग है? समाधि माने समाधान, समाधि माने सब समाये तो कुछ बचे, सब समाहित हो जाए, जो है सो रह जाए। योग मतलब सहज माने सहज योग, जो 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 कहते जुड़ने को, सहज में जुड़ जाओ कि नहीं। लास्ट में एक ही बात हो जाती है नहीं। योग कहते समाज तो कुछ नहीं बचता, योग मान जुड़ गए, भक्त वाले एक हो गए कि नहीं। एक हो जाना, जुड़ जाना, समाहित हो जाना, लास्ट में एक ही बात हो जाती है कि नहीं। जैसे अब एक मतलब आश्रम पे आओ फिरोजाबाद से, एक को आओ जसराना पे, एक को आओ फरिया साइड पे, और आश्रम गेट में एक एक ही होगा कि नहीं। बीच का रास्ता अलग अलग हो सकते, वहाँ आ गए तो एक हो गए है नहीं। ऐसा तो सहयोग में मतलब ये जाप अजपा अनहद और शब्द श्रुति शब्द में समा जाए, ये सहयोग कहलाता है। सहज माने मतलब बाहरी क्रिया अंतर की मतलब क्रिया सुबह चली रही, सांस भी चल रही है। अच्छा, शब्द भी मतलब शब्द कई चल रहा है के लिए तो श्रुति नीचे है, मतलब जब ध्यान केंद्र से हो जाता है, जब केंद्र में ध्यान पहुंचा तो समझ सुनाई देने लगता है नहीं। हाँ, तो सहज माने जैसे सहज में श्वास ध्यान चल रही, आ रही जा रही, सहज में ध्यान पहले तो मतलब मन भागता रहता है, सहज में मतलब जैसे ध्यान अपने आप ध्यान टिका रहा चलता रहता, सांस आ रही है, ध्यान जब मन तो इधर उधर भागे तो मतलब सहज होगा, सहज होगी कि करनी नहीं। अच्छा, बाहरी तो कोई क्रियाकलाप हो नहीं रहा है, जो हो रहा है उसी में जुड़ गए तुम नहीं। अच्छा, दूसरी क्या बताई थी? सहज योग सहज समाधि मतलब। हाँ, सहज समाधि। सहज समाधि भी है कि जैसे ये सारी शारीरिक क्रिया स्वतः हो रही है, तुम कुछ नहीं कर रही। जैसे अंदर भोजन कर लिया, इसको पचाना, पचा कर खून बनाना, कुछ मांसपेशियों में पहुंचाना, कुछ हड्डी में पहुंचाना, पूरे शरीर में खून का संचालन करना, श्वास का आना जाना, नशेदारी रखा, ये सब हो रहा है नहीं। अच्छा, जब तुम मतलब मन जो क्रिया कर रहा है, मन जब तुम ऐसी स्थिति पहुंचोगे, मन को छोड़ दो, मन भागे भागे जो रुको रुको रहे, जो जो करे करने, मन तक टच मत करो तुम। जब तुम मन तक टच नहीं करोगे तो मन कोई सत्ता तो है नहीं, कोई सत्ता में कार्य कर रहा है। जैसे बिजली करंट, जैसे कुछ बिजली करंट चल रही है, करंट हट जाए बंद हो जाए तो मन गिर जाएगा। जब तुम हट जाओगे तो मन गिर जाएगा। जब मन गिर जाएगा तो मन के द्वारा विचार गिर जाएगी, विचार गिर प्राण गिर जाएंगे, तुम समाधि हो जाओगे, समाधि हो जाओगे नहीं। समाधि कहते हैं। यजमान को कुछ करने पड़ा और करोगे सहज हो ही नहीं सकती है, सभी लोग हो सकता है कि नहीं। ये है समाधि। अच्छा, यही है कि मतलब जो आत्मा है वो तो निष्क्रिय है, वो तो है नहीं, क्योंकि तो हमेशा हमेशा है, हमेशा रहे कि नहीं। अच्छा, जो जो बाहर जो तुमने जैसे समझिए, जैसे एक शीशा को देखने वाले दो हो गए, तो शीशा में तीसरा जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? तुम्हारा प्रथम, तुम्हें वो कोई अंतर तो है नहीं। तुम अपने इस निजी स्वरूप को वो शीशा वाले को मान ले, प्रथम को समझिए। ऐसी पुरुष प्रकृति, पुरुष परमात्मा, प्रकृति माया, माया रूपी शीशे पर चेतना प्रतिबिंब पड़ रहा था, तीसरा खड़ा कोई मर रहा हो जी, मर जन्म कुछ मर जन्म भी होती रही, वही भाष रहा है नहीं। ये सपने जब तुम सपने में होते तो तुम्हें कोई मार रहा होगा तो फांसी लगाता है, जैसे भी फांसी लगता है नहीं। ये संसार मतलब जैसा तुम्हें लग रहा है ऐसा नहीं है। ये मतलब अणु परमाणु घनीभूत हो रहा है, परीक्षण परीक्षण क्षण हो रहा है, परीक्षण क्षण हो रहा है इसका। ये प्रकृति की कोई चीज स्थायी नहीं रहती है, हर चीज चलायमान है, परीक्षण इसका क्षण होता रहता है। और वो आत्मा निश्चल है,
अथवा कोई चंचलता हो ही नहीं सकती है, नहीं? जैसे आकाश में जैसे बादल आ जाते, क्या सूर्य का कोई प्रभाव होता उसका? नहीं। इसी तरह से ये अज्ञान रूपी बादल बादल है, नहीं? आत्मा रूपी सूर्य के सूर्य दिखाई तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं? बादलों का जब आनी जो तूफान चलता है तो बादल ढह जाते हैं। जैसे जब ज्ञान की आनी चलती है, जब तुम्हारे ज्ञान ज्ञान की आनी चलती है तो अज्ञान रूपी बादल ढह जाते हैं और वो जो है सो रह जाता है। सही। ये है, बात समझ आती जाती है। अच्छा अच्छा, ज्ञान में 3 चीजें बहुत जरूरी है, भक्ति, वैराग्य और ज्ञान। जैसे एक हंस पक्षी है, उसे 7 समुद्र पार जाना है, हंस जाता है 7 समुद्र पार, हंस की ताकत है कि नहीं? अगर हंस का एक पैर तोड़ दिया जाए तो उड़ान भर लेगा? हंस जमीन भागता है तब उड़ान भरता है। या एक पंख तोड़ दिया जाए तो भी नहीं भरेगा। या उसकी पूंछ तोड़ दी जाए, पूंछ से बैलेंस बनाता, बैलेंस बनता पूंछ से, एक भी तो मतलब कुबड़ा जाएगा, उड़ान नहीं भर पाएगा कि नहीं, गिर जाएगा। इसी तरह से जो तुम्हारा भी हंस है, हाँ, इसमें मतलब भक्ति रूपी पैर होना चाहिए, ठीक, वैराग्य रूपी पंख और ज्ञान रूपी पूंछ। भक्ति क्या है? भक्त कहते एक हो जाने को। हेलो, जैसे काश खूब भक्त मिलेगी, भक्त में कहते एक हो जाने को। अच्छा, विभक्त मतलब अलग हो जाना कि नहीं? तो जब एक हो नहीं या हो तो भाषा है, नहीं? जो भाष रहा है अलग, ये भ्रम मिट जाए बात से भी, नहीं? हम जो कहते एक होने को भक्ति कहते, भ्रम तो चलो जाए, ये तो अलग दिखाई देता है, अलग प्रतीत होता है, तो हो गए भक्त, नहीं? वैराग, विषयों में विषमता होना ही वैराग है। संसार के विषय विष के समान है, और तुम्हें जो है जैसे लगने लगे, जितने तुम विषय हो जाते तो दुखी होते जाओगे, घुट घुट के मार रहे जी, नहीं? और विषयों से किसी को शांति मिली नहीं मिल सकती है, विष खाओगे तो मरोगे, नहीं? अच्छा, विषयों में विषमता होना ही वैराग है। जो विषयों में रस ले रहा वो है रागी, जिसने विषयों को विषय के समान जानते वो हो गया वैरागी। अच्छा, ज्ञान, अपने स्वरूप में लक्ष्य साधना ही ज्ञान है। जो स्वरूप है तो ज्ञान, तो बाई ज्ञान तो सब हो रहे, उसको जानना ही ज्ञान है, नहीं? तो ये 3 चीज बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, नहीं? हेलो, भक्ति मार्ग इस तरह है जैसे बिल्ली का बच्चा, बिल्ली पर डिपेंड होता है, जैसे घर में ले जाए, कहूँ ले जाए, वो उस पर डिपेंड होता है। और ज्ञान मार्ग है जैसे बंदर का बच्चा खुद पकड़ता है, ज्ञानी खुद परमात्मा पकड़ता है और भक्त परमात्मा छोड़ देता है, नहीं? जब तुम छोड़ दोगे, मतलब घर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, नहीं? लाइफ एक ही हो जाती है, नहीं? हाँ, तो दोनों मतलब एक मतलब स्त्री हृदय होते, कोमल हृदय होते, उनके लिए भक्ति मार्ग सुलभ है, जब वे समर्पण हो जाते। भक्ति मार्ग में समर्पण चाहिए, पूरा समर्पण, भाई पूरा तभी पूरा समर्पण हो गए। और ज्ञान मार्ग में अपने लक्ष्य को ठीक साधना है, नहीं? लक्ष्य को साधना है। अच्छा, जब तुम्हारा लक्ष्य सज जाएगा, ठीक से लक्ष्य सज जाएगा तो निशाना लग जाएगा, नहीं? तो
निशाना ठीक लग जाएगा तो जो अज्ञान रूपी ये मतलब जो आवड़ चढ़े हुए ये सब हट जाएंगे। जब अज्ञान की आवड़ हट जाए तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। आत्मा में अज्ञान जैसे एक लट्टू है, उसमें एक आवड़ चाहे प्रकाश कम हो जाएगा, 2 चढ़ा दे 6-7 आवड़ चाहे प्रकाश बिल्कुल प्रकाश दिखाई नहीं देगा, प्रकाश खत्म हो जाएगा कि नहीं। ऐसी आवड़ जब मतलब लक्ष्य ठीक सज जाएगा तो जब निशाना ठीक लग जाएगा तो आवड़ टूट जाएगी और जो आत्मा जब कहते हो तो अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओगे। घर से आ जाओ, दर से आ जाओ, लास्ट में एक हो जाती है कि नहीं। भक्ति भक्ति भक्त लास्ट में ज्ञानी हो जाता है। ज्ञान बचता है, यानी जब पूरा समर्पण कर देता है, पूरा समर्पण कर देता है, पूरा छोड़ देता है तो शेष बचता वो ज्ञान है। जो शेष बचा तो ज्ञान है। घर से आ जाओ, घर से आ जाओ। और 2 तरह के जो मतलब जिन्हें कठोर हृदय उनके लिए ज्ञान मार्ग सुलभ है, जिन्हें कोमल मार्ग फिर मतलब भक्त ही ज्ञानी हो जाता है और ज्ञानी ही भक्त हो जाता है। ज्ञानी के अंदर प्रेम, ज्ञानी के अंदर भी प्रेम हो जाता है कि सब में परमात्मा देखता है, फिर उसके अंदर प्रेम ही हो जाते, दोनों के अंदर प्रेम बढ़ने लगता है, ठीक हो जाते। ये है तो महाराज जी सहज समाधि की विधि क्या है? सहज समाधि की विधि ये है, सहज समाधि कराते हैं तो पहले साधक को पूरा मतलब आप आकृष्ट करते हैं। तो जब पूरा हमारी बात पर विश्वास कर जाता, पूरी तरह हो जाता है तो उसे ठीक समझाते हैं। नहीं है तो परमात्मा हो रहा तो प्रकट है, सो परमात्मा मतलब वास्तविक सत्संग तो नहीं है सो परमात्मा हो रहा तो प्रकट लग रहा हो जीव। ये मतलब आत्मा प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप है। जैसे प्रकाश में मतलब गंदगी तो प्रकाश पड़ता है, गंदगी नहीं लगती है, सुगंध उसमें कुछ नहीं लगता। तो आत्मा हो ये सत्य है, कोई संशय नहीं है, कोई इसमें संशय नहीं है कि नहीं। तो जब साधक पूरा मतलब समर्पण पूरी तरह बात मान लेता है और भाई ये है कि तुम मरना तो है हमेशा के लिए, तो 2.5 घंटे मेरे कहने से मर जाओ, मुद्दे न अच्छा लगे न बुरा लगे न घर की लगे न परिवार की लगे, अब तो मरे तो जितने छूटी तो 2.5 घंटे मेरे कैसे आ जाऊँ पूरी तरह से। जब वो पूरी तरह आ जाए तो उसी दिन समाधि पूरा शरीर से निकल सकता है और धीरे धीरे बात मान पाता है, राजी हो पाता। राजी होने में टाइम लगता है, बात मानने राजी होने में टाइम लगता है। अगर राजी हो गया, जब साधक पूरा मतलब शरीर को ढीला कर देता है, पूरा निढाल कर देता है, पूरा मस्तक ढीला, पूरा शरीर ढीला हो जाए, निढाल मस्तक जिस क्षण मस्तक ढीला हुआ उसके शरीर से निकल जाओगे। और ये युक्ति करते हैं नहीं, और फिर ध्यान रखते हैं, हम ध्यान रखते पड़ता है कि नहीं, तो ध्यान जोड़ देते। जब ध्यान जोड़ देते तो ऐसा है जब ध्यान जोड़ देते पूरा समर्पण, बिजली की तार में जंग लगी हुई है तो मतलब उसमें फिर नहीं जाएगा। हाँ, उसी क्षण के लिए मतलब हर जगह हट जाते हैं, हर जगह हट जाते, वो जंग हट जाती है, जंग लगी तार में तो वो मतलब पूरा समर्पण हो जाता। तो मतलब जो हम ध्यान कराते, ध्यान देते, हम ध्यान जोड़ते, तो तरंगे हैं जी, मतलब तरंगे प्रवेश करने लगती है तो उसका मतलब हृदय रूपी कमल खिलने लगता है। तो हृदय रूपी कमल चिंता रूपी सर्वड़ी चुनती रहती है। जब हृदय कमल खिल जाता है तो आनंद में डूब जाता है, आनंद में डूब जाते बाद समाधि हो जाता है, आनंद चला जाता है। ये है विधि। महाराज जी जो और कबीरपंथी या और लोग जो, हमारे कहने का मतलब है कि जो गुरु समाधि का पूर्ण कर चुके समाधि को या समाधि अभ्यास में निपुण है, वो ही दूसरों को करा सकते हैं, विधि से या बिना जानकारी के नहीं हो सकती। नहीं, विधि तो एक तरीका है और वो तो गुरु के मतलब संकल्प या गुरु की जो तरंगे है, गुरु की जो मतलब गुरु जी ध्यान जोड़ता है। जैसे कछुआ पानी में रहता है और अंडे सूखे होते हैं, अगर कछुआ पानी में खत्म, अंडे खत्म हो जाएंगे तो गुरु शिष्य को ध्यान से तैयार करता है। जब जिसके पास ध्यान नहीं है
तो तैयार कर ही नहीं सकता है। ध्यान जब होता है, जब मतलब गुरु जुड़ता है उसमें, तो गुरु एकीकरण हो जाता है, मतलब सत्ता में जुड़े, सत्ता सब एक ही चला रही सबको। वो नहीं, गुरु का एकीकरण हो जाए उसमें, एकीकरण हो जाए। जब बिजली है, मतलब कोई बड़ा पावर हाउस है नहीं, अच्छा, वहाँ से मतलब फिर मतलब दूसरा पावर हाउस, फिर मतलब फीटर, फिर ट्रांसफार्मर, मतलब और तुम्हारे घर तक लट्टू तक एक ही बिजली है नहीं? अब यहाँ जुड़ जाएगा तो पूरी बिजली जुड़ जाएगा। तो गुरु कहीं जुड़ा हुआ होता है किसी केंद्र से, बताने की बातें नहीं तुमको की बात है, तो गुरु से जुड़ जाता है, वास्तविक जुड़ जाता है, तो गुरु उससे जोड़ देता है भाई, पूरे मतलब नहीं जुड़ गए, पूरे जुड़ गए, पूरी लाइन जुड़ गई। ठीक है, अच्छा केवल विधि विधि से, असली विधि विधि है, मतलब विधि से हमने तुम्हें बताया नहीं। अच्छा, तुम्हारे अंदर ऊर्जा तो वो होना चाहिए कि नहीं, दूसरे के अंदर तरंगे, तुम्हारी तरंग जैसे ये सब तरंगों का मामला है कि नहीं। अब ये होने के बाद तरंगों से आ रही है कि नहीं, तो तरंगे मतलब ये कहाँ नहीं जा रही, तरंगे खंड ब्रह्मांड में जा रही, कोई जगह नहीं न जा रही हो। तुम बात करते सारे खंड ब्रह्मांड में जा रही, कोई जगह खाली नहीं है, न जा रही है तरंगों द्वारा। और फोन पे अंतर है, टीवी का अंतर, तो कैसे चल रही थी कि नहीं। तो ऐसी ही तरंगे जाती है जिससे मतलब जिस पर संकल्प करता है अपना, संकल्प तरंग फोन नंबर जो लोग थोड़ी दवाई कोई बात हो रही है, हमारा नंबर ले रहा तो बात अब तो नहीं हो सकती नहीं। जब शिष्य पर संकल्प, जिस शिष्य पर गुरु संकल्प करता है, तो तरंग उसी के अंदर प्रवेश करने लगती है। और लोग जानते गुरु जी ऐसे करा रहे थे, ऐसे करा रहे थे, ये बात सबको बताते रही, किसने बतानी, जो सब पूछ रहे समझते नहीं बताते, हर बात सबको नहीं बताई जाती कि नहीं। ये मामला है। जब योग में महाराज जी सब लोग ये बात सुनो, एक बात और सुनो मुझे, तुम जब तुम्हारी तबीयत गड़बड़ की समय, टेस्ट किया है, रिकॉर्ड है रही महाराज जी, दूसरे के रिकॉर्ड है रही है। अच्छा अच्छा, जब तुमको चलो कोई सही, चलो बाबा बात है फिर उस समय मतलब तुमको कैसे मैंने किया है, तो पूरे समर्पण थी नहीं, क्या किया कैसे किया नहीं, तुम तो जानते थे कि नहीं। अच्छा नहीं, तो कैसे करते वो तुमको भी नहीं बताया कभी। सही है। वो तो सीधे बिजली उतरती है महाराज जी। सीधे बिजली है, मतलब ये ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ध्यान की क्रियाएं ऐसी हैं, मतलब वो तो एकदम बिजली जैसा झटका, एकदम लपका, जैसे आसमान में बिजली कौनती है वैसे कौंध गए और शरीर में एक झटका ही सा लगता है। हाँ, और जब आवेश लगती है, जब आवेश, जब कोई भी योग क्रिया है, जब आवेश बिजली का उतरे तब मान लो वो योग क्रिया, तुम्हारा कनेक्शन जुड़ा, सत्संग हुआ, या मतलब क्रिया आगे बढ़ी। और ज्यादातर लोग और साधक वही मान लेते हैं कि मतलब छोटी मोटी क्रियाएं हो गई तो वो योग क्रिया, शरीर की नाड़ी वगैरह से होने वाली क्रियाएं योग क्रिया मान लेती है। नहीं, ध्यान बहुत ऊंचा है, बहुत अनंत का खेल है। अनंत तो जब ज्यादा तब एक क्या खेल होता है वो बताने में नहीं है। एक मतलब एक विलक्षण, मतलब एक चमक है, चमक से टच जो होता है तो एकदम बाहर समुद्र का बाहर खींचती है नहीं, टिकने नहीं देती है नहीं। और जो स्तर उसी लय हो जाता है वो टिक जाता है वहाँ। तो उस तरंग में जब चमक में जब साधक जाता है तो ये समुद्र बाहर फेंकता है, बाहर फेंक देती है, लेकिन जब तक जैसे खराब जब पानी समुद्र में कचरा फचड़ा बाहर फेंकता रहता है नहीं। हाँ, तो कचरा होता है बाहर फेंकता रहता है, धीरे वो मतलब सफाई हो जाती है। बहुत बात है ये बताने में कहा, हाँ ये जो मतलब बता भी नहीं सकती बताने जान लाग क्या बता। तो ये विलक्षण लोग तो जानते कि गुरु जी ऐसे कर देते हैं। हाँ हाँ बहुत अच्छा। एक बात है, तुम एकांत रहने लगो, बिल्कुल एकांतर हो जाओ, कहीं एकांतर रहो, जहाँ मतलब दूसरा कोई तो साथ खाली हो जाए, तो सिद्धि आ सकती
मुक्ति हो सकती है, ज्ञान आ सकता है, ज्ञान गुरु द्वारा आ सकता है, तो सिद्ध हो सकती है, ये हो भी सकता है कि नहीं, इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। अगर हो सिद्धि जब तुम बिल्कुल साफ हो जाए, तुम अंतर्गत शुद्ध हो जाए, तो सिद्धि आ सकती है, सिद्धि आ सकती है, मुक्ति नहीं हो सकती, मुक्ति गुरु द्वारा हो सकती है। मुक्ति पहुंचे हुए गुरु द्वारा हो सकती है, हर एक गुरु द्वारा जो खुद नहीं। हाँ, जो ये बताओ, जो जला हुआ दीपक है दूसरा भी जला सकता है, बुझाऊ दीपक क्यों जला सकता है? कब? जब उसमें दीपक हो और दीपक में तेल हो, बत्ती हो, बत्ती सीधी हो, तो अगर मतलब तेल भी है, बत्ती बीच में डली है तो नहीं जलेगा। जब तुम्हारा ऊर्ध्वमुख होने लगती हो, नहीं अंतर्मुख से ऊर्ध्वमुख होने लगती हो, पहले अंतर्मुख होती हो, ऊर्ध्वमुख होती हो, नहीं तो सब जलता है, नहीं सब बाकी बहुत है। और ज्यादातर लोग इस गलतफहमी में है कि ये गद्दी वाले या गुरु जी ने अधिकार दे दिए, गद्दी के उत्तराधिकारी हैं, ज्ञान के उत्तराधिकारी नहीं है, वो मुक्ति करा सकते हैं। तो मुक्ति अनुभवों का ही विषय है। जब तक तुम्हें लाइट और ऊर्जा यानी बिजली और ऐसे अनुभव नहीं होते, सुरती ऊर्जा में ऊपर नहीं चढ़ती, तब तक मुक्ति है नहीं है। और वो गुरु सही हो तो फिर बहुत ज्यादा लंबा खेल लेंगे वो, फिर 2, 3, 4 साल बहुत सरल है, शिष्य भी पूरा हो, गुरु दोनों पूरे होने चाहिए, नहीं तो कोई समय की बात नहीं। हम कह रहे जड़ साधक भी हो और लगन लगा है तो 2, 3, 4 साल में बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है, हो जाती है। 2, 3 साल 4 साल लगती है, 2, 3 साल में तो हो जाती है। तो बहुत बड़ा जड़ साधक की बात कर रहे हैं, जड़ साधक। हाँ, जो ठीक साधक है तो वो तो जल्दी ऐसे कितने साधक है उसी दिन उनको पूरा अनुभव हो गया, साधक आते साधक तो वो बड़े अलग। जो आपने आगरा की वो लड़की थी, उनके गुड्डी के घर में रहती थी, तो पहली बार में देखो उसे तो कोई जानकारी नहीं थी, कि केवल देखा देखी ले ली तो स्वर्ग से ऊपर उठ गई थी। बहुत साधक चल रहे हैं, बहुत अच्छी बताने की चीजें नहीं होती है, सही है। तो लड़की गाई थी उससे बताना हरियाणा पता जी, दिल्ली लगा क्या है गुड़गांव। हाँ, पूरी तुम्हें पूरा खेल उसने पूरी चली उसी दिन, फिर कल भी सोई। जब ऐसा था किसे गुरुकुल राके को करवाते, अब वो मतलब हम वहीं पर भी चले बहुत मैंने कही तो हमने जाके समझे की बात कोई दूर नहीं है, चलो एक बात बहुत समझाया हुआ है। फिर में भी चले तो पहले दिन मतलब वो समर्पण बहुत जरूरी है। हाँ, गुरु को समर्पण बहुत जरूरी है। तो पहले दिन उसका पूरा मतलब हो गया, मन में कोई बात हो गई, हमारे पर तो कोई बात हो जाए तो नहीं हो पाएगा, ये बात और है। जैसे जब तक बिजली तार नहीं जुड़ेगी तो मतलब करंट शुरू में चला जाएगा। गुरु से जुड़ना मतलब समर्पण होना बहुत जरूरी है। समर्पण गुरु कुछ लेता देता नहीं है, समर्पण का मतलब है वह संशय निकाल देता है, प्रेम करता है। यदि प्रेम होगा वही प्रेम होगा, गुरु प्रेम सिखाता है और प्रेम ही परमात्मा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना। परमात्मा हर जगह व्यापक है, प्रेम है तो मैं चली जाए, जब मैं चला जाता है प्रेम ही रह जाता, प्रेम ही परमात्मा है। चकरी गली प्रेम की जा में दो न समा, नहीं होता है, जब खाली हो जाते हो। अच्छा, जब जीव के अंदर प्रेम बनने लगता है तो वह बहुत अपने आप लाभ होने लगती है। ईर्ष्या जब होने लगती है तो उसका नुकसान आने होने लगती है, उसके अंदर अवर गंदगी आने लगती है। प्रेम को बढ़ने लगता है, उमंग उत्साह और उसका हृदय खिलने लगता है।
कि प्रेम बहुत जरूरी है, सब में प्रेम करो, सब में परमात्मा है। तो और कोई बात हो, और कोई भी फोन लगा किया? नहीं नहीं, बस यही यही प्रश्न पूछ रहा था उन्होंने कि महाराज जी से। लोग आजकल कबीर की वाणी और जो इंटरनेट वगैरह पे जो फैले हैं उनसे काफी भ्रमित हैं। तो एक तो जानकारी ज्यादा समझ में आ जाने से उन्हें लगता है कि मतलब अरे हम तो जान गए, या फिर प्रैक्टिकल की बात जब होती है तो चुप रह जाते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है अनुभव में। लेकिन वैसे मतलब ये वही शास्त्र शास्त्र कूड़ा, मतलब वाणी भी एक तरह कूड़ा है, बिना अनुभव के कूड़ा है, अलग बोझ है। वो जो आप साबुन ये पानी और साबुन वाला जो झागड़ा, हाँ वो ही है, फिर वो मतलब बेकार हो जाते, तो खाम खाम बकवास करने लगते और ज्ञान के अधिकारी भी नहीं देते। ज्यादा सीखना ये बकवास है, बकवास करना। ज्ञान मतलब वाणी का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं, अनुभव का विषय है। मिटने के बाद ज्ञान प्रकट होता है। क्या मिटेगा? तुम्हारा ज्ञान, तो ज्ञान प्रकट होगा। अज्ञान खड़ा है कार पे, अज्ञान खड़ा है कार पे, करता पे, मैंने क्या करता है, तो भोगता है। संसार जाएगा तो परमात्मा आएगा। जब सब जय तब हुए, फिर तरीका बदल जाती है, नहीं अलग रहनी हो जाती, संसार नाटक की तरह हो जाता है। अच्छा लगता है ना, बुरा लगता है, आनंद यानी आनंद में रहता है। अच्छा लगता है ना, कुछ बुरा लगता है। तो ठीक है बेटा, ठीक है महाराज, चलो बनता।